क्या तेजस्वी यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ रही है? क्या तेजस्वी यादव अब बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे? क्या उनके ही घटक दल अब उनके साथ अंतर्घात करने का प्रयास कर रहे हैं? ये तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। कांग्रेस कमेटी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में और इस बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए थे। रणनीति बनाई जा रही है किस तरीके से बिहार के चुनाव को पार लगाया जाए, किस तरीके से कांग्रेस को नंबर 1 बनाया जाए। इसको लेकर तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगे हुए हैं और इस बैठक में जो है वो ऐसे ऐसे चेहरे को बुलाया जा रहा है जो बिहार में स्टार प्रचारक का काम करेंगे, जो बिहार के चुनाव की दिशा दशा को बदल देंगे। और तेजस्वी यादव, जो कि अब तक माना जाता था कि महागठबंधन के इकलौते चेहरे हैं बिहार में, वो अब नहीं रह चुके हैं। आपको बता दें कि अब कई बड़े नेता कांग्रेस के जो है वो बिहार में एक्टिव दिखेंगे, कांग्रेस के चेहरे के तौर पे दिखेंगे और कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। दरअसल अब कांग्रेस ने 243 सीट पे उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है और इसको लेकर जोर शोर से कांग्रेस की तैयारी चल रही है। अब तक की बात करें तो 2300 आवेदन जो है वो कांग्रेस के पास पहुंच चुके हैं और ये आवेदन किसी 1, 2 या फिर 10 विधानसभा सीट की नहीं है, ये 243 विधानसभा सीट के आवेदन है। और लगातार जो है ऐसी सीटें जो कांग्रेस लड़ती है, ऐसी सीटें जो आरजेडी लड़ती है या फिर जो महागठबंधन के घटक दल हैं जिन सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, उन सभी सीटों पे कांग्रेस की तैयारी चल रही है। लगातार कांग्रेस में इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है और अच्छे उम्मीदवारों का पहचान करने का सिलसिला भी जारी है। अब देखिए, अगर 243 सीट पे कांग्रेस तैयारी कर रही है तो इसके कई मायने हैं। बताएंगे आगे कि किस तरीके से तैयारी चल रही है, उम्मीदवार के चयन के क्या प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि तैयारी के क्या मायने हैं। दरअसल अब तक चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी यानी छोटे भाई की भूमिका में दिखती थी, तो इस बार राहुल गांधी का पूरा प्रयास है कि बिहार में कांग्रेस का अपना जनाधार जिस तरीके से है वो बड़े भाई की भूमिका में दिखे। और यही कारण है कि कन्हैया कुमार, पप्पू यादव जैसे नेताओं को अब लगातार कांग्रेस तवज्जो दे रही है और बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पर या फिर बड़े चेहरे के तौर पर इन लोगों को ला सकती है। अब देखिए, ये तो रहा कि किस तरीके से जो कांग्रेस अब तक बी टीम के तौर पे काम करती थी बिहार में, वो आगे बढ़े ए टीम के तौर पे काम करे। हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने लगभग 12-13 दिन की यात्रा की बिहार में और इस यात्रा में भी खास चीजें जो देखने को मिली वो ये देखी कि भले ही तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो घटक दल है वो साथ साथ कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी के साथ जो है वो यात्रा कर रहे थे और वोट चोरी के नारे लगा रहे थे, लेकिन इस बीच गौर करने वाली बात यह रही कि राहुल गांधी ने किसी मंच से ये नहीं कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन की तरफ से। कहीं भी राहुल गांधी ने ये बात नहीं कही। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है ये चाहती है कि बिहार में अपना प्रतिनिधित्व जो है वो किया जाए, कांग्रेस का अपना चेहरा हो मुख्यमंत्री का, ऐसे चेहरे लाए जाए जो बिहार में कारगर साबित हो। तो यहाँ भी तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ रही है। अब चलिए बता देते हैं कि क्या कुछ चयन की प्रक्रिया है। तो अब तक जो 2300 आवेदन आए हैं, इसके अलावा भी आवेदनों का दौर लगातार जारी है, ये अभी यही नहीं रुका है। बता दें हम आपको कि इसके लिए जो है एक टीम गठित किया गया है और संभावित उम्मीदवार जो अपना अपना बायोडाटा, अपना अपना आवेदन जो है वो कांग्रेस के वेबसाइट पे डाल रहे हैं, कांग्रेस तक पहुंचा रहे हैं। उन आवेदनों का जो है वो जांच किया जा रहा है। 14 सितंबर तक जिला कमेटी के द्वारा जो है वो उसके विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जो भी उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और ये लिस्ट जो है वो प्रदेश चुनाव समिति को भेजी जाएगी और उसके बाद जो है एक स्क्रीनिंग बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जो है वो उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय किए जाएंगे। 3-3 उम्मीदवारों को यहाँ से चुना जाएगा और उसके बाद जो है ये 3 नाम जो होंगे वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। इसके बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो है अंतिम मुहर लगेगा इस पे और थोड़ी फेरबदल के बाद जो है वहां से कांग्रेस के आखिर किन सीटों पे कौन से उम्मीदवार होंगे इसकी जानकारी जो है वो आधिकारिक तौर पे 19 सितंबर तक सामने आ जाएगी। बता दें हम आपको कि कांग्रेस इस बार बिहार चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है और इसके जो कारण थे वो हमने आपको बताए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव की मुश्किलें
बिहार में जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या ये चुनाव तक ऐसे ही बढ़ने वाली है या फिर बीच में जो है वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो है वो कुछ समझौता हो सकता है। आपको बता दें कि अगर इस बार बिहार में कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है या फिर जिन सीटों पे कांग्रेस की दावेदारी है वो सीटें नहीं मिलती है, तो कांग्रेस बिहार में इस बार खेला कर सकती है। और तेजस्वी यादव जो कि लगातार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी है उनकी, तो ऐसे में तेजस्वी का सपना जो है वो चूर चूर हो सकता है। यही कारण है कि लगातार इन दिनों तेजस्वी यादव संकट में घिरे हुए हैं और लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या इस बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे भी या नहीं, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। हो सकता है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।